What's up guys, संजोत कीर here, welcome to YFL। पेरी पेरी चिकन विद बटर राइस की रेसिपी बना रहा हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। जब भी ऐसे एक मील बना के खाना होता है ना, तब ये मैं बनाता हूँ अपने किचन में। इट टर्न्स आउट टू बी इनक्रेडिबल। पेरी पेरी मैरिनेड में चिकन को मैरिनेट करके इसको पैन ग्रिल कर लेता हूँ। ये चिकन बाय इटसेल्फ ही बहुत टेस्टी लगता है। और फिर रेड बेल पेपर, अनियंस, टमेटोज, ग्रीन चिलीज को डायरेक्ट फ्लेम पर रोस्ट करके उसकी एक सॉस बनाता हूँ। उस सॉस को पकाने के बाद उसमें ये चिकन जाता है और बहुत ही डिलिशियस ये पेरी पेरी चिकन बनता है। थोड़ा सा स्पाइसी सा होता है, थोड़ा सा स्मोकी सा होता है। वो रोस्ट करते हैं वेजीज उसकी वजह से, एंड टर्न्स आउट टू बी इनक्रेडिबल। और फिर साथ में बटर राइस बनाकर इसको साथ में सर्व करता हूँ। इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट रेसिपीज़ टू मेक और बहुत ही इनक्रेडिबल लगती है। ऐसी वेजिटेरियन रेसिपीज़ काफ़ी सारी शेयर कर चुका हूँ, तो नॉन वेजिटेरियन फॉलोअर्स जो थे उनके रिक्वेस्ट आ रहे थे कि नॉन वेज भी रेसिपी शेयर करो, ऐसे राइस विद सॉस वाली। तो ये रेसिपी आपके लिए है एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन YFL। अब सबसे पहले इस रेसिपी के लिए होममेड पेरी पेरी सीजनिंग कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं, और फिर आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। होममेड पेरी पेरी मसाला बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक। ये सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लीजिए। आप इन्हें एक बोल में या जार में डालकर एक साथ मिक्स भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को स्किप करना है तो रेडीमेड पेरी पेरी सीजनिंग भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ों को एक साथ पीस लिया और ये हमारा होममेड पेरी पेरी मसाला रेडी हो गया है। अब चिकन को कट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो मैंने 400 से 450 ग्राम यहाँ चिकन ब्रेस्ट लिया है। इन्हें अभी हमें स्लाइसेस में कट करना है। तो ऐसे डायगनली कट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कैसे सेमी थिक यहाँ पर स्लाइसेस में कट कर रहा हूँ। इसी तरीके से चिकन के स्लाइसेस आपको कट कर लेने हैं। बहुत मोटे अगर स्लाइसेस कट किए तो चिकन ड्राई हो जाता है। ऐसा चिकन जो है फटाफट पक जाता है और एकदम सॉफ्ट और टेंडर बनता है। एक बार आपने चिकन को कट कर लिया तो इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब एक दूसरे बोल में मैरिनेट बनाने के लिए 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और मिर्च की पेस्ट, 2 टेबलस्पून जो पेरी पेरी सीजनिंग हमने बनाई थी वो ऐड कर दीजिए, 1 टीस्पून विनेगर और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है और ये हमारी पेरी पेरी मैरिनेट यहाँ पर रेडी हो गई है। इसमें अभी चिकन ऐड कर दीजिए। चिकन को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस मैरिनेट को चिकन के ऊपर अच्छे से लगा दीजिए। एक बार आपने चिकन को मैरिनेट कर लिया है तो इसे ढककर साइड पे रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए, जब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। चिकन को हमने मैरिनेट करके साइड पर छोड़ दिया है। मिनिमम 10 से 15 मिनट तो मैरिनेट कीजिए, लेकिन थोड़े ज़्यादा समय के लिए अगर कर सकते हैं तो और बेटर रिजल्ट्स आते हैं। ये जो मैरिनेशन है ना, बहुत सिंपल सी मैरिनेशन है। बस ऐसे पेरी पेरी ग्रिल्ड चिकन भी खाना है तो बस इसी तरीके से मैरिनेट करके आगे जब इसे पकाऊंगा उतना प्रोसेस करके सिर्फ ग्रिल्ड पेरी पेरी चिकन भी खा सकते हो। बहुत डिलिशियस लगता है। साथ में सैलड सर्व कर दीजिए या सैलड्स में भी स्ट्रिप्स कट करके आप ऐड कर सकते हो, बहुत डिलिशियस लगता है। अब जब तक ये साइड में रेस्ट हो रहा है तब तक पेरी पेरी सॉस कैसे बनानी है उसकी तैयारी कर लेते हैं। गैस के ऊपर एक जाली रखकर उस पर 1 लाल शिमला मिर्च, 2 प्याज, 2 टमाटर और 3 हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। अभी इन्हें डायरेक्ट फ्लेम पर हमको रोस्ट करना है। जैसे बैंगन का भरता बनाते कैसे रोस्ट करते हैं उसी तरीके से रोस्ट करना है। सबसे फटाफट जल्दी से हरी मिर्च रोस्ट हो जाती है। तो एक बार इस तरीके से रोस्ट हो जाए आपकी हरी मिर्च तो उन्हें निकाल कर साइड पर रख दीजिए। अब आपको बाकी सारी चीज़ों को भी थोड़ा पलटा कर अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो प्याज भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो प्याज को भी निकाल कर साइड पर रख दीजिए। एक बार टमाटर भी इस तरीके से आपके अच्छे से रोस्ट हो जाए तो उन्हें एक दूसरे बोल में ऐड कर दीजिए। बस लास्ट में आपकी जो शिमला मिर्च बची है वो भी अच्छे से रोस्ट हो जानी चाहिए, एकदम बाहर से ब्लैक हो जानी चाहिए। एकदम उसकी जो स्किन है ना वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, एकदम स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाएगा। ये आप देख सकते हो हमारी लाल शिमला मिर्च एकदम काली हो गई है, अच्छे से रोस्ट हो गई है। इसे निकालकर जो टमाटर वाला बोल है उसमें ऐड कर दीजिए और इसको भी ढक दीजिए और ढककर रेस्ट होने दीजिए अच्छे से स्टीम में, वो और पक जाए और इसकी स्किन हम इजीली निकाल पाएँ। तो पेरी पेरी सॉस का जो बेस है वो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। ये सारी चीज़ों को रोस्ट कर लिया है।
ये रोस्ट करने से ना एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसी तरीके से बनाइए। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे पैन के अंदर सारी चीज़ें कुक करके उसे ग्राइंड कर सकते हैं, बट जब इस तरीके से बनाओगे ना तो फ्लेवर कुछ और ही आएगा। तो यही प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा ये पेरी पेरी सॉस खाने में। तो जब तक ये चीज़ें रेस्ट हो रही है, ठंडी हो रही है कि इसका स्किन हम निकाल पाएँ आसानी से और इसको ग्राइंड कर पाएँ, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। चिकन को कैसे पैन ग्रिल करना है, उसकी कैसे तैयारी करनी है, वो देख लेते हैं। एक पैन को अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है। चिकन को जब भी आप पैन ग्रिल करते हैं तो आपका पैन अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, इसकी वजह से भी आपका चिकन जो है एकदम सॉफ्ट बनता है। पैन में तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार तेल भी गर्म हो जाए तो मैरिनेट किए हुए चिकन को आप अच्छे से इस तरीके से पैन के ऊपर ऐड कर दीजिए। एक बार आपने सारा चिकन ऐड कर दिया है तो हाई फ्लेम या मीडियम हाई फ्लेम पर आपको चिकन को कुक करना है। पहले एक तरफ से बार बार पलटाना नहीं है, एक तरफ से 2-2.5 मिनट के लिए आप पकाइए। अच्छे से कलर पकड़ लेगा चिकन, एक तरफ से पक जाएगा, उसके बाद आपको इसको टर्न कर देना है। या आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर आया है। ऐसा ही टेक्सचर आपका आना चाहिए। चिकन आपका एकदम सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगा। पलटाने के बाद दूसरी तरफ से सेम टेक्सचर जब तक आ जाए, 2-2.5 मिनट और लग जाएंगे। चिकन को अच्छे से पका लीजिए। एक बार आपका चिकन सारा पक जाए, आप देख सकते हो दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है। इसे आप निकाल कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसको आपको ढक देना है और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है कट करने से पहले। लगभग 2-4 मिनट हो जाए, उसके बाद आपको इस चिकन को कट करना है। तो एक चॉपिंग बोर्ड पर चिकन को लेकर ऐसे आपको पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। रेस्ट इसलिए किया है कि इमीडिएटली जब आप चिकन को कट कर दोगे तो उसके जूसेस निकल जाते हैं, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है चिकन, तो रेस्ट करके कट कीजिए। ये आप देख सकते हो सारे चिकन को मैंने ऐसे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है और ये हमारा पेरी पेरी पैन ग्रिल्ड चिकन रेडी हो गया है। तो ये जो पेरी पेरी चिकन है ना, ये एज इट इज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एज ए स्टार्टर आप सर्व कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। इसके साथ ना वो गार्लिक वाली मेयो होती है या गार्लिक वाली जो डिप होती है वो सर्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। सैलड्स में डाल सकते हो, सैंडविचेस में डाल सकते हो। तो बहुत वर्सेटाइल ये एक रेसिपी है, इसको कई जगहों पर आप यूज़ कर सकते हो। अब आज तो हम पेरी पेरी सॉस बनाने वाले हैं। वो जो वेजीज़ हमने रोस्ट करके रखी थी वो ठंडी हो चुकी है, उन्हें आगे कैसे प्रेप करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेल पेपर और टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। टमाटर की जो स्किन है आप देखोगे इस तरीके से आपको निकाल देनी है, एकदम आसानी से निकल जाएगी। तो टमेटोज़ की स्किन निकाल दीजिए। अब जो लाल शिमला मिर्च थी हमारी, उसकी भी स्किन आपको निकाल लेनी है। आप देख सकते हो कितने आसानी से स्किन निकल रही है। ऐसी स्किन जितनी आप निकाल सकते हो निकाल दीजिए। उसके बाद पानी के नीचे हल्का सा इसको धो लीजिए कि वो पूरी ब्लैक स्किन जो है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने वो कर दिया है ऑलरेडी। अब बेल पेपर को आपको कट कर लेना है और इसका कोर जो है वो निकाल देना है। ये आप देख सकते हो मैंने कोर को निकाल दिया। जो टमेटोज़ भी हैं उन्हें भी थोड़ा सा कट कर दीजिए कि इनको ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। एक बार आपने कर लिया, उसके बाद सारी जो चीज़ें हैं, बेल पेपर, टमेटोज़, प्याज, मिर्च, ये सारी चीज़ों को एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इनकी एक फ़ाइन प्योरी तैयार कर लीजिए। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। ये आप देख सकते हो हमारी पेरी पेरी सॉस का बेस तैयार हो गया है। अभी इसे पकाने के लिए एक पैन ले लीजिए, पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कीजिए। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट डालकर हल्का सा कुक कर लीजिए। एक बार आपने कुक कर लिया तब इसमें 1.5 टेबलस्पून पेरी पेरी सीजनिंग ऐड कीजिए। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए कलर के लिए। अच्छे से स्टर कर दीजिए और स्टर करने के बाद जो प्योरे हमने तैयार की थी वो ऐड कर दीजिए। अब इस प्योरे को आपको अच्छे से पकाना है। जो वेजिटेबल्स का कच्चापन है वो दूर करना है। लगभग 10-12 मिनट लग जाते हैं इसको अच्छे से पकाने में। अच्छे से भून लीजिए ये पूरी सॉस को। अगर ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाए, हल्का सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। बस सारी जो आपकी पेस्ट है वो अच्छे से पक जानी चाहिए। एक बार ये इस तरीके से अच्छे से पक जाए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। एक थिक सी सॉस आपको तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हो मैंने कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट कर ली है। इस स्टेज पर इसके अंदर आपको एक नींबू का जेस्ट ऐड करना है। जो छिलका होता है ना, वो छिलके का खाली पीला वाला पोर्शन, सफ़ेद वाला पोर्शन मत डालना, नहीं तो बिटर हो जाएगा। इस तरीके से ग्रेटर की मदद से या जेस्टर की मदद से इसमें एक नींबू का जेस्ट ऐड कर दीजिए। फिर इसी नींबू को काट कर आधे नींबू का रस इसमें ऐड कर दीजिए। साथ ही में एक लार्ज चुटकी शक्कर की ऐड कर दीजिए बैलेंस करने के लिए फ्लेवर्स को। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है तब इसमें जो ग्रिल किया हुआ चिकन था वो ऐड कर दीजिए और साथ ही में 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को आपको अभी अच्छे से स्टर कर लेना है।
एक बार सारी चीज़ों को आपने अच्छे से स्टर कर लिया है, उसके बाद टेस्ट कर लीजिए। अगर नमक की ज़रूरत है तो यहाँ पर नमक एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही में ताज़ा कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कीजिए और अच्छे से सारी चीज़ों को स्टर कर लीजिए। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल हमारे पेरी पेरी चिकन लग रहा है, बहुत अमेजिंग सी खुशबू आ रही है। और ये हमारा पेरी पेरी चिकन रेडी हो गया है। बहुत ही डिलिशियस बनता है ये पेरी पेरी चिकन। और आपने देखा प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिंपल से बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं और माइंड ब्लोइंग ये लगती है। अब इसको साथ में सर्व करने के लिए हमेशा राइस के साथ सर्व करता हूँ। राइस के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन लगता है। राइस को बहुत सिंपल तरीके से खाली बटर में टॉस करने वाले हैं, क्योंकि ये ग्रेवी में इतने ज़्यादा फ्लेवर्स है कि राइस में बहुत ज़्यादा फ्लेवर की ज़रूरत नहीं है। तो बटर राइस कैसे बनाते हैं, मैंने राइस को बना के रखा हुआ था, वो आगे का प्रोसेस जो है वो देख लेते हैं। तो एक वॉक को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कीजिए। मक्खन आपका एक बार मेल्ट हो जाए तब इसमें मैं कुक्ड राइस ऐड कर रहा हूँ। 1 कप मैंने बासमती चावल को सोक करके उबाल कर रखा हुआ था। लगभग कुक होने के बाद 3.5-4 कप आपको चावल मिल जाते हैं। अच्छे से टॉस कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। चावल आपके अच्छे से गर्म हो जाने चाहिए। और ये आप देख सकते हो हमारे बटर राइस रेडी हो गए। हमारा चिकन तो रेडी है, अभी इसे प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। बहुत ही डिलिशियस ये रेसिपी बनती है, मज़ा आ गया इसे खाने में। पेरी पेरी चिकन विद बटर्ड राइस ज़रूर बनाओ अपने घर पे। और जब भी मैं ऐसी कोई प्लेटिंग करता हूँ ना, हाफ़ राइस हाफ़ सॉस वाली, इतने सारे लोग इंस्टाग्राम पर और डीएम्स पर मेरे को ये फ़ोटो खींच के भेजते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है देखकर, बहुत अच्छा फील होता है कि आपने रेसिपीज़ जो है मेरी वो इन्जॉय करी हैं अपने घर पे। तो जब भी ये रेसिपी बनाओगे फ़ोटो खींच के मुझे सेंड करना, आई लव टू सी इट। और ज़रूर बनाओ ये रेसिपी अपने घर पे एंड मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.